हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों जी, यहाँ सभी भाई बहन और गणियों का स्टडी विद शशांक में स्वागत है। हम लोग डिस्कस करेंगे ईवीएस से संबंधित बेहतरीन प्रश्नों को, जो कि आपके एग्जाम यूपी टेट सी टेट अन्य कोई एग्जाम जिसमें ईवीएस संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस किया गया है। चलिए हम लोग डिस्कस करेंगे आज के अपने सेशन को, और जिसमें पहला प्रश्न आपके सामने। जी हाँ, एकमात्र सेंचुरी जहाँ कश्मीरी महामृग या फिर स्टेजिया हिरन पाया जाता है, जी हाँ, कौन सा है सेंचुरी है आपकी? कमेंट बॉक्स में आंसर बताना सभी स्टूडेंट को। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, राइट आंसर का चयन करना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, दाचीगाम। जी हाँ, दाचीगाम कहाँ पड़ता है आपको मालूम होना चाहिए। जी हाँ, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर। कान्हा की बात करते हैं तो कान्हा वन्यजीव अभयारण्य जो आपका है ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। कॉपी में नोट डाउन करना, ये पॉइंट को एग्जाम में इसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। गिर वन्यजीव अभयारण्य की बात करते हैं तो गिर आपका पड़ता है गुजरात में। जी फॉर गुजरात, जी फॉर गिर। मुदुमलाई की बात करते हैं तो मुदुमलाई आपका पड़ता है तमिलनाडु। जी हाँ, कहाँ पर? तमिलनाडु में आपका पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सर्विस स्टेशन पर मोटर कारों के प्रदूषण जांच में निम्नलिखित में से किसकी पहचान तथा उसकी मात्रा को मापा जाता है? जी हाँ, प्रदूषण जांच के दौरान। आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जी हाँ, शीशा और कार्बन के कण को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश किस माह में होता है? जी हाँ, ओजोन परत की बात हो रही है। सर्वाधिक नुकसान या सर्वाधिक विनाश किस माह में होता है? कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट का आना चाहिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, सितंबर तथा अक्टूबर में। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। निम्नलिखित में से किसे पर्यावरण के मूल संगठकों में सम्मिलित नहीं किया जाता? जी हाँ, मूल जो संगठक है, जी हाँ, आप इसमें अजैविक, जैविक, ऊर्जा, ये तीनों मूल संगठक हैं पर्यावरण के, जबकि आपकी स्थानिक स्पेशियल आपका संगठन में शामिल नहीं। आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। किस नगर के प्रदूषण करने वाले उद्योगों को प्राकृतिक गैस आधारित प्रौद्योगिकी में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार परिवर्तित करना होगा? जी हाँ, कमेंट बॉक्स में आंसर दें सभी स्टूडेंट। आंसर सभी स्टूडेंट को देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, आगरा। जी हाँ, आगरा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है? जी हाँ, भारतीय वन्यजीव संस्थान काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। भारतीय वन्यजीव संस्थान आपका स्थित है, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, देहरादून, जो कि आपका पड़ता है यूके फॉर उत्तराखंड। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है, किसके लिए प्रदान किया जाता है ग्लोबल 500 पुरस्कार? आंसर सभी स्टूडेंट को देना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इज द राइट आंसर, पर्यावरण प्रतिरक्षा हेतु। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय अभयारण्य कौन है? जी हाँ, कौन सा है? आंसर दें सभी स्टूडेंट। सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। चार आपके सामने है। आपका राइट आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभयारण्य, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सबसे पहला ये कहाँ पर? आपका उत्तराखंड में है। बांदीपुर अभयारण्य की बात करते हैं तो बांदीपुर आपका कर्नाटक। जी हाँ, के फॉर कर्नाटक। डम्फ की बात करते हैं वन्यजीव अभयारण्य आपका मिजोरम में। जी हाँ, एम फॉर मिजोरम। और मानस की बात करते हैं तो ये आपका है असम, मानस असम। तो आपको मालूम हो गया होगा चारों अभयारण्य कौन कौन से राज्यों से संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। इको मार्क क्या है? जी हाँ, इको मार्क की बात हो रही है तो इको मार्क क्या है? कमेंट बॉक्स में आंसर दें सभी स्टूडेंट। इको मार्क, इको मार्क की बात हो रही है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर,
पर्यावरण अनुकूली उपभोक्ता उत्पादन को नामपत्रित करने की योजना। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष हैं। जी हाँ, धूल प्रदूषण के रोकने के लिए कौन से वृक्ष उपयुक्त होते हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर। जी हाँ, सभी स्टूडेंट का कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। जी हाँ, बात करते हैं आपको जो वृक्ष है अशोक। जी, अशोक का जो वृक्ष है वो धूल कण को रोकता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, किसी जल क्षेत्र में बीओडी की अधिकता संकेत देती है कि वह उसका जल, जी हाँ, कि उसका जल कैसा है? बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। आंसर देना सभी स्टूडेंट को। सीवेज जो नाले का पानी रहता है कि सीवेज से प्रदूषित हो रहा है कि नहीं, बीओडी डिसाइड करता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारत के जिस राज्य में उसके क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत राष्ट्रीय उद्योगों के अंतर्गत है वह है? जी हाँ, क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत राष्ट्रीय उद्योगों के अंतर्गत है वह कौन सा राज्य है? कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट का आना चाहिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, स्टोन कैंसर जैसे खतरे का प्रमुख कारण किसे माना जाता है? जी हाँ, स्टोन कैंसर की बात हो रही है, खतरे का प्रमुख कारण। कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट का आना चाहिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, अम्ल वर्षा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, वन जीव निधि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का शुभंकर क्या है? जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। वन जीव जो इनका जो फंडिंग है इसका शुभंकर क्या है? वर्ल्ड लाइफ फंड, शुभंकर को बताना है आपको। ये इसका जो शुभंकर है विश्व वन जीव निधि का शुभंकर आपका पांडा है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, फोर्थ पांडा शुभंकर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार क्या है? जी हाँ, सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार क्या है? कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट का आना चाहिए। जी हाँ, सभी स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी ग्रह का पर्यावरण। जी हाँ, पर्यावरण। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, एपीफाइट्स वह पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर है। किस लिए निर्भर है? एपीफाइट्स की बात हो रही है, किस लिए निर्भर होते हैं ये लोग? कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए सभी स्टूडेंट का। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। जी हाँ, यांत्रिक अवलंबन के लिए ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न ग्रीन हाउस गैसों में से ऐसी कौन है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फीयर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता? जी हाँ, ओजोन प्रदूषण नहीं होता। कौन सी ग्रीन हाउस गैस में आती है? आपका आ जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है NOx होता है। जी हाँ, NOx होता, के नहीं होगा, NOx। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अखबार में कौन सा विषैला तत्व होता है? जी हाँ, अखबार की बात हो रही है, विषैला तत्व अखबार में। अखबार में शीशा होता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, लेड शीशा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, वातावरण में सर्वाधिक प्रदूषक कौन सी गैस है? जी हाँ, सर्वाधिक प्रदूषक गैस कौन सी है? कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट का आना चाहिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, मीथेन, जिसको मार्स गैस भी कहते हैं। CH4 इसका केमिकल सूत्र है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मितपोषणी झील का उदाहरण है। जी हाँ, मितपोषणी झील का उदाहरण क्या है? कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट का आना चाहिए। मितपोषणी झील, आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान की सांबर झील। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं? जी हाँ, पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट का आना चाहिए। पौधे किसका जल, जी हाँ, किसका जल अवशोषित करते हैं? ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी स्टूडेंट आंसर दें। निम्नलिखित राष्ट्रीय मार्गों में से
किसकी सबसे अधिक लंबाई है? जी हाँ, कौन सा राष्ट्रमार्ग है सबसे अधिक लंबाई? जो भाई बहन अगर नहीं फर्स्ट टाइम क्लास से जुड़े हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि स्टडी विद शशांक में बात होती है, कॉन्सेप्ट की बात होती है, आपके जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको डिस्कस करने की। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कोई भी क्लास आपकी छूटे नहीं। सबसे अधिक लंबाई की बात हो रही है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। कोलकाता से हजीरा, जी हाँ, ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा थर्ड। जी हाँ, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी अरब सागर से जा मिलती? जी, अरब सागर की बात हो रही है, कौन सी नदी गिरती है, आपको आंसर देना है। नदियां निकलती हैं जो इस साइड जाती हैं, बंगाल की खाड़ी, सेकंड आपकी अरब सागर। तो बंगाल की खाड़ी में आपकी इंद्रावती, गोदावरी, कावेरी, ये सब आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। एग्जाम में काफ़ी बार प्रश्न पूछा जाता है। आपकी जो नर्मदा हो गई और दूसरी नदी आपकी हो गई ताप्ती। जी हाँ, ताप्ती नदी ये अरब सागर में गिरती हैं। ये कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में। कॉपी में नोट डाउन करना, एग्जाम में काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया, आपके यूपी पेट के एग्जाम में पूछा गया, आपका एडेड जूनियर के एग्जाम में पूछा गया और आने भी एग्जाम में पूछा जाने की पूर्णतः संभावना है। नर्मदा और ताप्ती ये अरब सागर में गिरती हैं, यह डेल्टा नहीं बनाती हैं, यह एस्चुरी बनाती हैं। एग्जाम में पूछा जाता है काफ़ी ज़्यादा प्रश्न, इंपॉर्टेंट है, इसको कॉपी में नोट डाउन ही करना है कि नर्मदा और ताप्ती डेल्टा नहीं बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। सेकंड पॉइंट है इसका, यह अरब सागर में गिरती हैं। जी हाँ, कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मरुस्थल पादप अधिकतर होते हैं। जी हाँ, मरुस्थल पादप की बात हो रही, अधिकतर होते हैं कहाँ पर? अधिकतर होते हैं, किस प्रकार के होते हैं? मासल, साकी, पर्वती या पर्णाभिवृत्ति। जी, जो मरुस्थल पादप होते हैं मासल होते हैं, मतलब लचीले होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सरोवर या झील में तेजी से वृद्धि करते हैं? तेजी से बढ़ते हैं, कौन है? सिंगारा, हाइडला, जलकुंभी, नागफनी। आपका राइट आंसर हो जाएगा जलकुंभी। जी हाँ, जलकुंभी। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारत के संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? जी हाँ, प्रथम नागरिक, फर्स्ट सिविलियन। प्रथम नागरिक कौन है? आंसर देना सभी को। जी, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, राष्ट्रपति। जी हाँ, राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? जी हाँ, आपके सामने अनुच्छेद दिए गए हैं, किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? आंसर देना सभी स्टूडेंट को। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, अनुच्छेद 345। जी हाँ, अनुच्छेद 345, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? जी हाँ, राय लेने का अधिकार किसको है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। राय लेने का अधिकार किसको होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, राष्ट्रपति को। जी हाँ, राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पर्यावरण विषय की शिक्षण प्रणाली को प्रभावशाली बनाने में निम्न में से किसका महत्वपूर्ण योगदान होता है? जी हाँ, किसका महत्वपूर्ण योगदान होता है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। आपका राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षण प्रणाली को प्रभावशाली बनाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान होता है प्रयोगात्मक कार्य, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पर्यावरण अध्ययन की एक कक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों से उनकी गर्मी की छुट्टियों में किए गए भ्रमण पर बातचीत कर रहा है, क्योंकि जी हाँ, वो क्या जानना चाह रहा है? भ्रमण में आपने क्या क्या चीज़ें की, क्या क्या नहीं की, वो क्या जानना चाह रहा? 4 विकल्प आपके सामने, कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, शिक्षक जानना चाह रहा विद्यार्थियों के अनुभव जो फील किया, ज्ञान रचना का आधार क्या है? ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने डिस्कस किए पर्यावरण संबंधित बेहतरीन प्रश्नों को जो कि आपके एग्जाम में इसी तरह से पूछे जाते हैं। आपसे कहना चाहूँगा, जो भाई बहन अगर नहीं फर्स्ट टाइम क्लास से जुड़े, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे किसी भी क्लास से आप छूटे नहीं, तथा क्लास को अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर करना ना भूलिए। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, खुशहाल रहिए, मस्त रहिए। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।